अस्सलाम वालेकुम। आज आप क्यों आई हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बेटा अल्लाह की मर्ज़ी में क्या कर सकती हूँ। आज मेरी हेयरिंग थी। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या अल्लाह जानते बताई या नहीं बताई। हुआ ये था कि अकील अब्बासी साहब ने मेरा फ़ाइल 50 दिन के बाद रिलीज़ कर दिया। अच्छा, जो मैंने शुक्रिया की वीडियो तुम्हारी रिकॉर्ड करवाई थी उसमें उन्होंने कहा कि ये सिंगल जज के पास कोर्ट पे वापस जाए और सिंगल जज आपका पार्टीशन कर देगा। मैं खुश हो गई कि पार्टीशन हो जाएगा। वहाँ उन्होंने कहा नहीं, हम तो ऑप्शन ही करेंगे। पार्टीशन पे राज़ी नहीं हुए और उनका कहना था कि आपकी जगह छोटी हो रही है। मैंने कहा भाई 20 साल पुराना क़ानून आप लेके बैठे हुए हैं, 2002 का। 2019 तक का क़ानून मैं आपको बता रही हूँ। उसमें जो अमेंडमेंट्स आई, जो तब्दीलियाँ आई, 2005 में आई, 2011 में आई, 2019 में आई। जदीद तरीन क़ानून के मुताबिक मेरी जगह छोटी नहीं हो रही है। 320 गज़ से लेकर 480 गज़ का सब डिवाइडेड प्लॉट बन जाता है। मेरा 350 गज़ है। KDA का 240 गज़ का बन सकता है। तो एक कैटेगरी प्लॉट KDA की सारी 240 गज़ की है, तो फिर मेरा क्यों नहीं बन रहा है। वो फिर भी नहीं माने कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे, हमें तो 400 गज़ चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आपको 400 गज़ चाहिए ना। मेरे ड्राइंग रूम का हिस्सा, मेरा पूरा ड्राइंग रूम मेरे लॉन में बना हुआ है। आप ड्राइंग रूम गिरा दें, फिर तो लॉन भी 500 गज़ का हो जाएगा। आप 400 गज़ मांग रहे हैं, 500 गज़ का हो जाएगा। उसके बाद 2 उसकी डॉक्यूमेंटेशन करवा दें, 2 प्लॉट कर दें, मुझे दे दें, मेरे भाई को दे दें, हिस्सा ख़त्म। ना कोई झगड़ा, ना कोई बात, ना किसी का हक़ मारा जा रहा है। जो एक्सेस पैसे हो रहे हैं, मुझे हक़ से ज़्यादा जो मिल रहा है, 33 गज़ मेरा कानूनी हक़ है, उससे ज़्यादा जो मिल रहा है मैं उसके पैसे देने को तैयार हूँ। और एक बात ये थी कि कोर्ट के पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं कि मेरा घर कितने गज़ का है। पार्टीशन का केस है, तो पार्टीशन के लिए पोर्शंस बनाने के लिए सिर्फ कितने पोर्शन बने हुए हैं मैंने लिख के दिया था कि पोर्शन है, कुदरती पार्टीशन है। कोर्ट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि क्या साइज़ है, क्या चीज़ है। मैंने कहा जो मैं लिख के दे रही हूँ उसकी बुनियाद पे मैं कह रही हूँ मेरा ये साइज़ है। आप कह रहे हैं जाओ हम नीलाम करें, तुम्हारा घर नाज़र आए, चेक करें। जज साहब का कहना था, शफी सी देखी साहब की कोर्ट में मेरे अदालत केस किया। वो कहने लगे कि ठीक है, हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर भेज देते हैं, आप उसकी फ़ीस दे देंगी। मैंने कहा घर बचकाने के लिए मैं दे दूँगी। अगले दिन ऑर्डर आ गया, उसमें लिखा था स्ट्रक्चरल इंजीनियर की फ़ीस ये देने पर राज़ी है। वो जो बात हो रही थी कि 20 साल पुराना कैंसिल हुआ हुआ कानून और नया कानून, उसका जिक्र ही नहीं था। ये बात आ गई कि ये फ़ीस देने को राज़ी है, लेकिन फ़ीस कितनी है नहीं लिखा था। हो सकता था 1000 हो सकता है 1 लाख हो। मैं पेंशनर बुढ़ी औरत। दूसरी बात, उसमें आगे लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब इनका नाप ले लेगा तो उसके बाद हम इनका ड्राइंग रूम गिराएंगे। गिराने के अखराजात, मलबा उठाने के अखराजात, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की फ़ीस, सब कुछ मैं अदा करूँ। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 2 जब हिस्से हो जाएंगे साफ़ सुथरे करके हम दोनों का अलग अलग नीलाम कर देंगे। नीलाम क्यों करेंगे, मेरी चीज़ है, मुझे क्यों नहीं देंगे। तो इस फैसले के खिलाफ आपने अदालत से फिर रजू नहीं किया? यही किया बेटा, मैंने दोबारा एक और अपील लिखी इसके ख़िलाफ़। हाई कोर्ट का ये तरीक़ा है कि अगर आपको जज की किसी बात से इख्तिलाफ़ हो तो आप रिव्यू के लिए लिखें, अपील लिखें। मैंने मुख्तसर से मुख्तसर करके एक पेज के अंदर, ताकि कोई पढ़ ले, एक अपील लिख दी कि देखें इस स्ट्रक्चरल इंजीनियर का विज़िट कैंसिल करें, किसी को ना भेजें मेरे घर। मैं कोई फ़ीस नहीं दूंगी, जिसका जिक्र ही नहीं कि कितनी फ़ीस है। और मैं फ़ीस दे के अपने आप को घर से बेघर करूं। मेरा घर कौड़ियों के मोल, करोड़ों की जायदाद दूसरों को कौड़ियों के मोल मिल जाए, उसके लिए मैं ही फ़ीसें दूँ। मेरा घर टूटे, उसके बाद मलबा भी मैं ही उठाऊँ, और फिर आप उसके बाद भी मुझे मेरा हक़ नहीं दे रहे हैं। मैंने उसके लिए आज की जुमे के दिन की डेट मांगी थी, अर्जेंट हेयरिंग लगाई। वहाँ पर फाइल सेक्शन में लोगों को दिखाया, सभी हमदर्दी कर रहे थे कि आंटी क्या हो रहा है ये आपके साथ। और उन्होंने कहा कि हम लगा देते हैं आपका। और जुमे को तो बहुत जल्दी केस फारिग हो जाते हैं, नमाज के लिए सबको जाना होता है। मैं आकर बैठ गई यहाँ पर। पता ये चला कि हमारी जो डेट्स लगती हैं और उसके बाद जो हमारी फ़ाइल बनती है, जज के पास जो फ़ाइल जाती है, नंबर लगता है, सीरियल नंबर और टाइम जो हमें मिलता है, उस डिपार्टमेंट को रोस्टर कहते हैं। मुझे पता ये चला कि रोस्टर से मेरा फ़ाइल वापस आ गया। मुझे कोई वक्त नहीं दिया गया कि मैं शफी सिद्दीकी से बात करूं कि मेरे भाई आपने क्या लिख दिया और क्यों कह रहे हैं कि हम आपके घर को दोबारा नीलाम करेंगे। नीलाम का जब केस ही नहीं है, एक मालिक बेच रहा है, दूसरा ख़रीद रहा है, तो नीलाम कहाँ से हो रहा है। और जब आप अपने फ़ैसले को वापस लें और हमें हमारी चीज़ें दें, मुझे इजाज़त दें, मुझे ज़बरदस्ती धक्के दे के मेरे घर से ना निकालें। सोचें कि मेरे शौहर की उम्र 85 साल है, सोचें कि वो फालिज से उठा है, मैं उसका हाथ पकड़ के निकल जाऊँ। मैं खुद एक बुढ़ी रिटायर्ड औरत हूँ। सोचें कि मैं अपनी तो उसके बाद अब केस की सुनवाई तो नहीं हुई, तो अब क्या चाह रही हैं, अब क्या होना चाहिए? बेटा इंसाफ चाह रही हूँ, मुझे इंसाफ के सिवा कुछ नहीं चाहिए और एज़ पर लॉ चाहिए। मैं कानून के ख़िलाफ़ कुछ नहीं मांग रही हूँ। मैं नहीं चाह रही कि मेरे शौहर का बुढ़ापा और बीमारी देख के, मेरे शौहर की बीमारी या तकलीफ़ देख के, या मेरा बुढ़ापा देख के तो मेरे साथ कोई रियायत करे। रियायत मांगनी होती तो मैं यहाँ के आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए खड़ी ना होती।
रियायत मांगनी होती तो मैं लोगों के गले लग लग के रो रही होती। 4 वकीलों को पकड़ती कि मेरा केस फ्री कर दो, मैं खुद कर रही हूँ। जी जी। मैं हर एक की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हूँ कि मुझे कानून के मुताबिक दो। अफसोस की बात यह है, बहुत अफसोस की बात है, मैं क्या कहूँ। देखो कुरान की आयत थी कि लक़द जीतुमूना फुरादा कमा, हाँ पूरी आयत थी, लक़द जीतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। आज तुम हमारे सामने वैसे ही अकेले पेश हो गए जैसे हमने तुम्हें अकेला पैदा किया था। हम सब रब की अदालत में अकेले पेश होंगे, मैं भी, जज साहिबान भी, मेरा भाई भी, और शायद बेटा तुम भी जो मेरे साथ इतनी हमदर्दी कर रहे हो, मेरा इतना साथ दे रहे हो, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा दे। लेकिन बेटा अफसोस ये होता है कि मेरा भाई उस अकेली पेशी वाली अदालत के लिए क्या कर रहा है, अपनी बुढ़ी बहन और माजूर बहनोई को घर से निकालने के लिए, हमें निकाल के उस घर पर कब्ज़ा करने के लिए। नीलाम का ऑर्डर इतनी आसानी से तो नहीं आएगा, वो भी कह देगा कि ना करो नीलाम, नहीं करना मुझे, उसे लिख के दे दिया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कर दो नीलाम। वो बेवकूफ़ समझ रहा है कि उसे मिल जाएगा, कोई तीसरा ले जाएगा। मैं उसे समझा रही हूँ कि ना तुम्हें मिलेगा ना मुझे मिलेगा, कोई तीसरा ले जाएगा। क्यों कर रही है हिमाकतें? वो राज़ी नहीं है। कहाँ जाऊँ? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में बैठी है। मैं अपने शौहर को कराची में अकेला छोड़ के अकेले वहाँ नहीं जा सकती, बूढ़े और बीमार को। उसका हाथ पकड़ के ले जाऊँ तो किराया कहाँ से लाऊँ? वहाँ पर रहाइश का क्या करूँ? खाने पीने का क्या करूँ? साल में 2 दफ़ा 1 दफ़ा उनकी बेंच कराची आती है, उससे पहले यहाँ कुछ होता नहीं। सिंध की सबसे बड़ी अदालत यही है। कहाँ से मिलेगा मुझे इंसाफ? जज साहिबान के पास जब मैं दोबारा जाना चाह रही हूँ अपना केस लेके कि एज़ पर लॉ, कानून के मुताबिक, अगर कानून की कोई शक है जो ये कह रही है कि ये मेरे घर का नीलाम कर दिया जाए, तो बिस्मिल्लाह मैं आज पीछे हट जाऊँगी। कोई शक ही नहीं है। जो कानून 30 साल पहले कैंसिल हुआ वो भी ये था कि 400 गज से कम वाले हिस्से का हम सब डिवाइडेड प्लॉट नहीं बनाएंगे। नीलाम का तो जिक्र ही नहीं है, एक बेच रहा है दूसरा खरीद रहा है। पब्लिक नीलाम कैसे हो सकता है? फिर भी मैं अपने बुढ़े शौहर का हाथ पकड़ के निकल जाऊँ, सर्दी में रात हम सड़क पर गुजारें। ठीक है, तो अब क्या चाह रही हैं? अब इंसाफ चाह रही हैं, चीफ जस्टिस से मुतालबा करेंगी? इंसाफ के सिवा मैंने यहाँ लोगों से पूछा कि मैं चीफ जस्टिस से मिलने के लिए जा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट की बेंच तो जब आए, लोगों ने कहा कि चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिवली जजों के ऊपर है, उनके निगरान हैं, लेकिन फ़ैसला तो हाई कोर्ट के जज ही करते हैं। बिल्कुल। फिर भी मैं जाऊँगी चीफ जस्टिस के पास, छोड़ूंगी नहीं इस बात को। जहाँ तक मैं जा सकी वज़ारत क़ानून के पास भी जाऊँगी, वहाँ भी जाकर बैठ जाऊँगी, वज़ीर क़ानून को भी दिखाऊँगी कि आप क्या कानून मेंटेन कर रहे हैं, ये क्या कानून हो रहा है। जब कानून का वजूद नहीं है तो मेरे घर से मुझे किस बुनियाद पे निकाला जा रहा है, मेरा घर किसको पसंद आ गया है। जज साहब अगर किसी के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं तो इंसाफ क्यों नहीं निभा रहे? मैं और तो कुछ भी तो नहीं मांग रही हूँ, कोई हमदर्दी मांग रही हूँ, कोई खैरात भीख मांगने आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, उनकी कुर्सी यही है, उनको तनख्वाह इसी की मिलती है और मुझे अपनी जगह बचानी है। ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए। एज़ पर लॉ मुझे अपनी चीज़ दे दें, नथिंग एल्स, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। अल्लाह ना करे कि किसी का हक मार के खाऊं, ऐसी कोई बात नहीं। जी शायद बेटे मेरे साथ जो मसला है, असल मसला ये है कि कानून, किताबों में लिखा हुआ कानून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस, सही मुस्लिम की अहादीस, हमारी सारी दुनिया में चलने वाला 450 साल पुराना पार्टीशन है, किताबों में लिखा हुआ कानून मेरे साथ है, लेकिन कानून नाफिज करने की ताकत जिन लोगों के पास, उनके पास वो मेरे साथ देने के लिए तैयार नहीं। वो पता नहीं किसकी दोस्ती निभा रहे हैं और किसको मेरा घर दिलाना चाहते हैं। ठीक है, सारी बातें जिस दिन यह कलम मेरे हिमायत में उठ जाए, जिस दिन कानून नाफिज करने वाले इंसाफ करने के लिए खड़े हो रहे, मेरा घर बच जाएगा। ना नीलाम होगा, ना किसी और को मिलेगा। मेरी चीज़ जो हम गाली के तौर पे कहते हैं ना कि क्या तुम्हारे बाप की जागीर है, तो बेटा ये तो सचमुच मेरे बाप की जागीर है जिसकी मैं वारिस हूँ, और अपने भाई का हिस्सा मार के नहीं खा रही हूँ। वो 10 दफ़ा, उसे 17 दफ़ा लिख के दिया है कि वो बेचना चाहता है, जाना चाहता है। मैं कह रही हूँ मुझे बेचो, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मैं सबसे पहले खरीदार हूँ। पार्टीशन एक्ट है, कानून नाफिज करने वाले एज़ पर लॉ, एज़ पर किताबों का लिखा हुआ कानून मेरे हक में फैसला कर दें तो सारा झगड़ा ख़त्म हो जाए। कौन समझाएगा? ठीक है।